हेलो एवरीवन, देखिए अब छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं दो, ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि इनका यूज़ होने वाला है आगे, इसलिए यहाँ पर करवा रहा हूँ मैं। पहले आपको देखो टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइकिल यानी कि एक रिवोल्यूशन, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लेता है, समझ रहे हो। मतलब एक पार्टिकल है, जैसे मान लो, ठीक है, वो यहाँ से मूव होना शुरू हुआ, ठीक, ये इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई, इस तरीके से ये मूव कर रहा है, करता 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 दोबारा अपना एक इसने वही पोजीशन ली जहाँ से ये चला था। तो इसने एक ये क्या की है, एक साइकिल कंप्लीट किया, एक रेवोल्यूशन इसको हम बोलते हैं। एक साइकिल कंप्लीट किया है या एक रेवोल्यूशन पूरा किया है, इसको कितना टाइम लगा। जैसे मान लीजिए इसको टाइम लगा यहाँ पर 2 सेकेंड, तो दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड टाइम फॉर द 1 रेवोल्यूशन और 1 साइकिल। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। अगर मान लीजिए कोई आपके पास बड़ा सर्कुलर पाथ है और इसको पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो लगता है 5 सेकंड का, तो दैट इज़ कॉल्ड द टाइम पीरियड। क्या है 5। अगर कहीं पर आपको बोल दिया गया कि टाइम पीरियड है 2 सेकंड का, तो आपने समझ जाना खुद ही कि एक रेवोल्यूशन मतलब कितने में पूरी हुई है, 2 सेकंड में पूरी हुई है, समझ रहे हो। तो वो पूछ ले आपसे कि टाइम पीरियड ये है, बताओ 10 रेवोल्यूशन कितने में होंगी पूरी, या 10 जो साइकिल्स हैं वो कितने में पूरी होंगी, तो आप कह दोगे टोटल टाइम कितना लगने वाला है। एक साइकिल का टाइम पीरियड बोल रहा है उसने, तो आपने खुद समझ जाना है कि एक रेवोल्यूशन का टाइम है वो, तो 10 का कितना होगा, 10 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि कहीं पर भी टाइम पीरियड लिखा हुआ है तो वो आपने समझना क्या है कि वो एक साइकिल का टाइम है या फिर एक रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर काटने का टाइम है, अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो यही चीज़ लिख रखी है। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। कितना टाइम ले रहा है पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ। एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, सिंपल सी कहानी ये है। वो क्या होता है आपके पास, टाइम पीरियड होता है। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कवर कर रहा है, यानी कि कितने रेवोल्यूशन ले रहा है एक सेकंड में, वो है फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए जैसे हम कहें कि ये यहाँ से चला, ठीक है, और इसने क्या किया, एक सेकंड में इसके 5 राउंड ले लिए। यहाँ से चला इस तरीके से, 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर 4 राउंड, फिर 5 राउंड। ये इसने कितने में कवर कर लिए, एक सेकंड में। एक सेकंड में कितने राउंड लिए इसने, 5। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। बात समझ रहे हो। यही लिख रखा है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट मतलब यूनिट क्या होता है, 1, ठीक है, और टाइम सेकंड में ही होता है, तो 1 सेकंड में मान लो आप इस तरीके से बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे इसकी डेफिनेशन कि एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने पर यूनिट टाइम, इट इज डिनोटेड बाय न्यू। कैसे फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं हम, टाइम पीरियड को कैसे लिखते हैं हम, कैपिटल टी से, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, ये सिंबल होता है इसका, ऐसे यू सा डाल के ऐसे घुमा दिया, क्या बोलते हैं इसको, न्यू। ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ, न्यू वर्ड बोलते हैं इसको, हिंदी में भी लिखा हुआ है न्यू। क्या बोलेंगे इसको, न्यू। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मर्जी बना लो यार, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको समझना क्या है, डिस्टिंग्विश करना है कि ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या किया मैंने, ये ऐसे कर दिया, ठीक है, एक तरह से आर सा बना दिया। आर तो ऐसा होता है, बस मैंने आर का ये गोला नहीं बनाया, ऐसे बना दिया, तो ये भी न्यू है, ठीक है। बात इतनी समझ में आ रही है। अब देखो न्यू का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/t का। अब ये कहाँ से आया, रेसिप्रोकल होता है ये टाइम पीरियड का, ये कहाँ से आया। देखो इसके लिए आपको कहानी क्या समझनी है कि जैसे आपके पास 1 रेवोल्यूशन हुई, उसका जो है टाइम पीरियड t है, उसके लिए जो टाइम पीरियड है t है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टाइम पीरियड, ठीक है, t सेकेंड। क्लियर है। 1 रेवोल्यूशन के लिए जितना भी टाइम लगा मैंने उसे t से ले लिया। t सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन हुई, 1 रेवोल्यूशन हुई। कितनी हुई, जल्दी से याद करो, 1 रेवोल्यूशन हुई। तो मेरे को क्या करना होता है, एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन हुई, वही फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक सेकंड में कितनी हुई, बताओ जल्दी से, 1/t हुई। इसीलिए ये फॉर्मूला बना है 1/t, इसलिए बोल रखा है एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। और ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, और ये फॉर्मूला समझ में आया कहाँ से बना, ये इस तरीके से बना कि मान लीजिए 1 रेवोल्यूशन हो रही है हमारी t सेकंड में, तो ये टाइम पीरियड होगा, तो मैंने लिख दिया t सेकंड में इतना हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना होगा, 1/t होगा। तो ये 1/t क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। एक सेकंड में जितनी रेवोल्यूशन, देखो ना इस साइड मैंने रेवोल्यूशन लिया, तो इसका भी जो सोल्व करके आएगा वो क्या आएगा, रेवोल्यूशन ही आएगा, समझ रहे हो। तो एक सेकंड में जितनी रेवोल्यूशन होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो और एग्जाम्पल ले लो इसका, देखो जैसे मैं क्या रहा हूँ आपको, जैसे ये पार्टिकल है
और इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में, मान लो ये पार्टिकल है, इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में कितने लगते हैं, 2 सेकंड लगते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। एक साइकिल का जो टाइम होता है या एक रेवोल्यूशन का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो मैंने बोला था t सेकंड और 1 रेवोल्यूशन, तो यानी कि अब हम बात करेंगे 2 सेकंड हो गए और एक रेवोल्यूशन हो रही है कंप्लीट, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन होंगी, 1/2 हो जाएंगी, तो यानी कि हाफ रेवोल्यूशन होगी। बात इतनी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ। हाफ रेवोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से गया और यहाँ तक पहुँचा, बस ये फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2 की। क्लियर हो रही है बात। तो ये फॉर्मूला कैसे बनाए ये बच्चों को समझ में नहीं आता, तो ये आपने समझना है कि t सेकंड क्या है, हमारा एक रेवोल्यूशन का टाइम है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 1/t हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है ना कैसे करते थे, जैसे हम क्वेश्चन नहीं करते थे, 10 बनाना का जो रेट है वो है कितना, 60 रुपीज़, तो एक बनाना का कितना होगा, हम क्या करते थे 60 और ये 10 नीचे ले जाते थे, तो 6 रुपीज़ का होगा बनाना। तो वही काम किया कि t सेकंड में 1 रेवोल्यूशन हो रही है अगर मान लीजिए, तो 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन होंगी, 1/t, और 1 सेकंड में जितनी रेवोल्यूशन होती है वही क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये 1/t हो गया। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से एक और कहानी पता चलती है क्या, अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो भी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या इतनी बात समझ में आई। तो म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू को, ठीक है, क्या है ये, न्यू, न यू यू, न्यू को क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ टी, और टी को क्या लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। बताओ समझ में आया। तो सिंपल सी कहानी क्या समझनी थी आपको, टाइम पीरियड क्या होता है कि वो टाइम जिसमें एक साइकिल को कंप्लीट करने में लग रहा है वो टाइम क्या होता है, हमारा टाइम पीरियड होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स ले रहा है, वो 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स ले रहा है या रेवोल्यूशन ले रहा है, वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई बात या नहीं, बताओ। क्लियर है। अब इसमें देखो जरा, आपके पास टाइम पीरियड के लिए तो पता चल गया आपको यूनिट क्या होते हैं, सेकंड हैं, और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होंगे बताओ जल्दी से। फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास 1/t हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पर सेकंड में हो गई फ्रीक्वेंसी, या फिर किस में लेंगे जल्दी से बताओ, हर्ट्ज़ में भी लिखते हैं इसको, किस में लिखते हैं, हर्ट्ज़ में भी लिखते हैं, ठीक है। तो मेन कहानी आपको जो पता करनी थी वो क्या करनी थी, इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए थी, टाइम पीरियड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ओके, थैंक यू।